नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मनीष कश्यप के बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि मोतिहारी से या बेतिया से, यानी पूर्वी चंपारण से या पश्चिमी चंपारण से, दोनों चंपारण में से कहीं एक जगह से मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जर जोरू जमीन और सियासत, ये चार चीजें ऐसी होती हैं जिसके चक्कर में अगर आप पड़ गए तो उसके बाद आप चाहे कितना भी अच्छा कार्य कर लीजिए, अच्छा काम कर लीजिए, लोग आपके उस अच्छे काम का कोई मोल नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ा दिए, बहुत सारे गरीब बच्चों का जो है वो मुफ्त में इलाज करा दिए, बहुत सारे गरीबों का मुफ्त में इलाज कराएं, शिक्षा मुफ्त दिए, चिकित्सा मुफ्त दिलवाएं, सबके सुख दुख में खड़े रहें और एक चुनाव लड़ लिए, जीते या हारे आपके उस सारे पुण्य पर पानी फिर जाता है। उसी तरह से आप जो है किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा एहसान कर दें, उसका पूरा जीवन बदल दें, उसके दुखी और नरक जीवन को स्वर्ग जैसा सुखी बना दें, और केवल उस घर के या उस व्यक्ति के किसी जमीन पर या उस घर के किसी लड़की या औरत पर आपकी कुदृष्टि हो, तो फिर सारे पुण्य पर न सिर्फ पानी फिरता है बल्कि समाज भी उन चीजों को धो देता है और कहता है कि इस लोभ से ही यह व्यक्ति यह कार्य कर रहा था। उसी तरह से जर यानी पैसा, यानी किसी का आप बहुत अच्छा काम कर दीजिए और बदले में पैसा ले लीजिए, एहसान कर दीजिए और बदले में पैसा ले लीजिए, किसी का पैसा पचा लीजिए, किसी का पैसा हड़प लीजिए, दो पार्टनर्स के बीच बेईमानी या घपला कर लीजिए। इन सारी स्थितियों में आपकी छवि खराब हो जाती है और सारे आपके अच्छे अवगुणों को वह ढक देता है। यानी जर जोरू जमीन, और तब चौथा होता है सियासत। यानी आप चुनाव लड़ लीजिए कोई भी अच्छा काम करके, तो वो भी आपके पुण्य को धो देता है, समाज उस पुण्य को भूल जाता है और सोचता है कि इन्होंने समाज पर कुछ एहसान किया, बदले में हम लोगों ने वोट दे करके इनके ऊपर बहुत सारा एहसान कर दिया। हारे या जीते या चुनाव अगर लड़ भी लिए तो लोगों को लगता है कि ये सारा काम और नौटंकी ये चुनाव लड़ने के लिए कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जर जोरू जमीन या सियासत पर नजर रखने वाले इंसान नहीं है। समाज सेवा और देश सेवा, राष्ट्र सेवा, बिहार सेवा करने के लिए उनको जो रास्ता जब नजर आया उन्होंने अख्तियार किया। लेकिन फिलहाल चूंकि इधर के दिनों में, यानी सन 2021 से लेकर के और 23 तक, 2020 के बाद 21, 22 और 23 में मनीष कश्यप ने बिहार और देश की जनता के लिए इतना कुछ कर दिया कि उन्होंने अपना तन, मन, धन और अपने रक्त का कण कण समर्पित कर दिया इस देश की धरती के लिए, इस देश के देशवासियों के लिए और बिहारियों के लिए, सनातनियों के लिए और सभी धर्म को चाहने वालों के लिए। मनीष कश्यप सब कुछ कर रहे थे और उसके एवज में 2024 में वो चुनाव लड़के इस पुण्य को धो दे क्या? इसलिए जब हमारी बात मनीष कश्यप से पटना के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जब हुई जी, ADJ 1 में के जब कोर्ट में जब उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उस समय मनीष कश्यप ने साफ और सख्त सारे कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि आप बाहर निकलिएगा वकील साहब, और जा करके और सारे लोगों को वीडियो बना करके या जो भी मिले आप उनसे कहिएगा कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेगा। मनीष कश्यप बिहार की धरती के लिए, भारत के लिए, भारत माता के लिए और सनातनियों के लिए और सभी धर्म के लिए वह जो है वो मर मिट सकता है, लेकिन चुनाव अभी नहीं लड़ेगा। देश की जनता या पुरुष का भाग्य कब क्या चाहे और कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल 2024 में उनकी कोई प्लानिंग नहीं है मोतिहारी या बेतिया से चुनाव लड़ने की, और ना ही 2025 में उनको विधायक बनने की ख्वाहिश है। मनीष कश्यप के जो बाकी वकील थे, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR साहब आए थे, उन सब ने बस एक ही बात कहा कि आज अपने देश के, अपने राज्य में यानी बिहार में जितने भी सुपरस्टार्स हुए, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे मनोज वाजपेयी हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इतनी पॉपुलैरिटी किसी को नहीं मिली होगी जितनी मनीष कश्यप को मिल रही है। और जनता का प्यार आज मनीष कश्यप को किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ज्यादा मिल रहा है। मनीष कश्यप अब जनता के सेलिब्रिटी बन चुके हैं, इसलिए अब उन्हें विधायक या सांसद आनंद फानन में बन करके और उस अपने लोकप्रियता को घटाना नहीं है। और विशेष बिहार की जनता उन्हें कब क्या चाहिए, चूंकि हम लोगों ने एक नायक फिल्म देखी थी जिसमें अनिल कपूर को राजनीति से बहुत ज्यादा घृणा थी, लेकिन जनता ने उन्हें राजनेता बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो उनका भाग्य था। अगर वो रियल में होता तो उसे भाग्य कहा जाता, रियल लाइफ में था तो उसे कहा गया कि ये जो है स्क्रिप्ट अच्छी थी। तो रियल लाइफ में मनीष कश्यप का भाग्य कल उनको प्रधानमंत्री बना दे, UNO का चेयरमैन बना दे, प्रेसिडेंट बना दे, उनको अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दे, ऋषि सुनक की तरह उनको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना दे, ये अलग बात है। वो सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये अलग बात है। लेकिन मनीष कश्यप फिलहाल 2024 में कहीं से चुनाव लड़ने की फिराक में नहीं है। उन्होंने इन कयासों पर विराम लगाने को कहा और कहा कि डिजिटल मीडिया के सभी भाइयों से मैं अनुरोध करूं कि वो भी इस कयास पर विराम लगा दे। जय हिंद, जय बिहार।